चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले तुम सारा का सारा कंसेप्ट देख के आए होगे, क्योंकि यहाँ पर तुमको मैं आंसर नहीं देता हूँ। ठीक है, ये तुमको पूरा क्लास की तरह लेना है। जैसे क्लास में पढ़ते हो, सारा का सारा चीज अच्छे से सुनते हो, बस उसी तरह ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज मतलब पार्ट के हिसाब से तुमको देखना है। तो कंसेप्ट वाला देख के आए होगे, अभी उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि मैं जो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम उसको पहले खुद सॉल्व करोगे, फिर जाके मेरा सोल्यूशन देखोगे। हाँ, सोल्यूशन देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, एक्चुअली टीचर कैसे सोचता है वो तुमको जानना है। सिर्फ सोल्यूशन निकालना मेन बात नहीं है। अगर सोल्यूशन चाहिए तो तुमको इंटरनेट से मिल जाएगा। टीचर का सोचने का तरीका अच्छे से देखो। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। Which congruence criterion do you use in the following? पूरा आसान वाला है। SCDF, ABDE, BCEF फिगर में देख सकते हो। कंसेप्ट लेक्चर देख के आए होगे तो ये आंख बंद करके तुम मार सकते हो SSS congruence। उसी तरह ये वाला आराम से देखना, पिक्चर में मार दिया हूं, किस साइड से बराबर है, जैसे दिया है उसी हिसाब से पहले फिगर में मार लो। फिर और कुछ नहीं, बस कौन सा कॉन्ग्रुएंस है देखो। यहाँ पर देखो SAS और SAS, तो SAS कॉन्ग्रुएंस हो गया। उसी तरह ये दो ASA और ये वाला RHS, आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये दिया है, यू वांट टू शो ट्रायंगल ART congruent टू ट्रायंगल PEN इफ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है और उसका 3 सेगमेंट है। इफ यू हैव टू यूज SSS क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो AR। देखो ये दे दिया है कि बराबर है। अगर हमको SSS चाहिए तो हमको सारा का सारा साइड सेम होना चाहिए, यानी कि ये और ये सेम होना चाहिए। लेकिन कंसेप्ट में समझाया था, आंख बंद करके कोई भी साइड किसी भी साइड के साथ बराबर मत करना, यानी कि AR लिख लोगे PN, गलत हो जाएगा। तो आइदर पिक्चर में देख सकते हो, नहीं तो देखो बोला था अगर एक बार कॉन्ग्रुएंस हो गया तो यहीं पर ही देख सकते हो। अगर AR लिखा है तो PE, उसी तरह RT लिखा है तो EN, ठीक है, और AT लिखा है तो PN। फिर दिया है, इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इक्वल टू एंगल N एंड यू हैव टू यूज SAS क्राइटेरियन। अभी दिया है कि SAS क्राइटेरियन चाहिए। देखो A के लिए एक एंगल चाहिए और 2 साइड, तो साइड के बारे में सिर्फ पूछा है, एंगल के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है। देखो अगर RT होगा वही फिगर को मार्क करो, अगर RT होगा तो EN, फिर PN होगा, P से N तक गया है, यानी कि A से T तक। बहुत आसान है, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। जो कंसेप्ट देख के आए होगे उनके लिए तो बहुत 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 आसान हो गया होगा। ठीक है, इट इज गिवन दैट AT इक्वल टू PN एंड यू हैव टू यूज ASA क्राइटेरियन। यहाँ पर ASA क्राइटेरियन दिया है करने के लिए। तो देखो पहले ये मार्क करो, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, पहले ये मार्क करो AT PN। देखो AT बराबर दे दिया है PN। अगर तुम ये एंगल को इसके साथ बराबर कर लोगे और ये एंगल को इसके साथ बराबर कर लोगे तो कोई भी लाभ नहीं होगा। हम क्या क्या जानते हैं, हम एक जानते हैं ASA, SSS, SAS और RHS, ये 4 तो जानते हैं ना, पढ़े थे। देखो यहाँ पर अगर ऐसा कर लोगे, ये वाला और ये वाला एंगल इस एंगल से बराबर कर लोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, देखो AAS मिलेगा। ये तो क्राइटेरियन में नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। पहले देखो कौन सा साइड बराबर दे दिया है, फिर उसका एक वाला एंगल इसके साथ बराबर कर लो, और जो दूसरा वाला एंगल है यानी कि ये वाला, ठीक है, ये नहीं, इसको इरेज कर लेता हूं, ये वाला TN के साथ बराबर कर लो, तो TN हो जाएगा, AP हो जाएगा। आगे चलते हैं। अभी दिया है, यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल AMP congruent टू ट्रायंगल AMQ, ये हमको दिखाना है। अभी दिया है PM इक्वल टू QM, PM इक्वल टू QM, ये तो क्वेश्चन पे ही मार दिया है, तो ये क्या लिख सकते हैं, इसका रीजन क्या है, गिवन ही है। PMA QMA, देखो PMA और QMA ये दो मार्क भी कर लिया है,
यानी कि ये गिवन है। ए एम इक्वल टू ए एम, देखो ए एम इक्वल टू ए एम मतलब क्या, इस ट्रायंगल में ए एम आता है, इस ट्रायंगल में भी ए एम आता है, यानी कि ये कॉमन है। फिर पूछा है ए एम पी और ए एम क्यू क्यों बराबर हुआ, देखो ये एस ए एस एस ए एस यानी कि एस ए एस के वजह से वो बराबर हो गया। अभी ये देखो, हाँ ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ तुमको समझाऊंगा, ठीक है। पहले समझा देता हूँ फिर क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो तुम जानते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारा का सारा एंगल 60 होता है। इसका नाम देता हूं एबीसी, इसका नाम देता हूं एक्स वाई जेड और इसका भी सारा का सारा 60 होगा। हम ये भी जानते हैं साइड हमेशा बराबर होता है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों का तीनों साइड बराबर होता है। देखो यहां पर मैं 5 लूंगा, कोई दिक्कत है, तीनों का तीनों सेम करना है। देखो यहां पर ये एंगल इसके साथ बराबर है, ये एंगल इसके साथ बराबर है, ये एंगल इसके साथ बराबर है, फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हुआ क्या, साइड अलग अलग हो गया ना। हमारे पास ए कॉन्ग्रुएंसी कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है अभी जानो, ए कॉन्ग्रुएंसी क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर ए कॉन्ग्रुएंसी होता है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, एक के ऊपर पूरा का पूरा और एक चीज रहेगा। अगर हम ए कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा, ये तो 60-60-60 हो गया, ठीक है, इस फिगर के लिए कह रहा हूं। और एक ट्रायंगल हो जाएगा वो भी 60-60 हो जाएगा, वो पूरा का पूरा इसके ऊपर नहीं रहेगा, मतलब इसके अंदर आ जाएगा एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का, ठीक है। हमको चाहिए कॉन्ग्रुएंस मतलब पूरा का पूरा बॉर्डर में रहना चाहिए। पहले पार्ट में तुमको समझाया था कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, भूलना मत। अगर हम इसको ले जाएंगे तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, ये सिमिलर होगा। क्या बोला, सिमिलर हो जाएगा, लगभग देखने के लिए एक जैसा होगा, एक छोटू सा एक बड़ा सा, ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई कह सकते हो, लेकिन ट्विंस नहीं होगा। और कॉन्ग्रुएंस होता है ट्विंस, पूरा का पूरा सेम, इसलिए ए के हिसाब से कॉन्ग्रुएंस नहीं होता है। आया समझ में। और एक बार कह देता हूं, एंगल सेम है तो सिमिलर हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम साइड को कुछ भी ले सकते हैं। ये 3-3-3 लेंगे तो ये 5-5-5 ले सकते हैं, और एक बड़ा सा कर लेंगे तो 10-10-10 भी ले सकते हैं, ये वाला भी 60-60-60 रहेगा, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया है पास करके पढ़ लेना, ठीक है। बाकी देखो ए बी सी और आर क्यू पी और पी क्यू आर में देखो ए और पी बराबर है, बी और क्यू बराबर, सी और आर भी बराबर, फिर भी ये नहीं होगा। क्यों, बिकॉज टू ट्रायंगल विथ इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वन ऑफ देम कैन बी एनलार्ज्ड, जैसे कि समझाया, एक बड़ा हो सकता है उसके अंदर एक छोटा सा रह सकता है, कैन बी एनलार्ज्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। इन द फिगर द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे दिया है। द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मार्क कर भी लिया है। वो पूछ रहा है कि आर ए टी किसके साथ बराबर होगा, आर ए टी ट्रायंगल। देखो आर किसके साथ बराबर है, आर डबल के साथ मार्क कर लिया है ना, और ए किसके साथ, ओ, और टी एन के साथ, तो डब्ल्यू ओ एन, आर ए टी लिखा है तो डब्ल्यू ओ एन लिख लेंगे, ये तो आसान है। अब अगर पूछेगा किस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन के वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, अब देखो तुमको लगेगा कि यहाँ पर तो ये सब सेम है, ए हो जाएगा। अभी बोला ए के हिसाब से बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। और अगर ये देखोगे ए एस ए, ठीक है, क्या बोला, डबल ये वाला फिर सिंगल, देखो डबल ये वाला फिर सिंगल, तो ए एस ए के वजह से ये हो जाएगा। तो ये करते हैं कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट। देखो दिया है ये वाला क्वेश्चन है, इस फिगर के लिए ये वाला क्वेश्चन पूछा है, ट्रायंगल बीसीए कॉन्ग्रुएंट टू डैश, तो बीसीए उसी हिसाब से कर लेना, बी डबल
फिर डॉट, फिर 90 डिग्री। क्या करेंगे, डबल डॉट, फिर अगर ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा ना, क्योंकि ये टोटल 180 होता है। तो डबल, फिर डॉट, फिर ये 90, यानी कि BTA हो गया। अब पूछेगा अगर किस क्राइटेरियन के वजह से। देखो यहाँ पर दो क्राइटेरियन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो RHS ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला हाइपोटेनस के साथ ये वाला हाइपोटेनस बराबर है, और ये वाला साइड के साथ ये वाला साइड बराबर है, तो RHS हिसाब से ले सकते हैं। और देखो SSS के वजह से भी हो सकता है। देखो ये दो दे दिया है सेम, ये भी सेम है, और ये वाला क्या है, बहुत बार बोला हूं ये कॉमन है, इसलिए SSS के वजह से भी हो सकता है। और यहाँ पर देखो दोनों के लिए अलग अलग डाटा भी लिख लिया हूं। अब इसको देखते हैं। देखो QRS में ये वाला सिंगल वाला है, देखते हैं इस ट्रायंगल में कौन सा वाला सिंगल है, T, तो Q के जगह पर क्या लिखेंगे, T। अभी R डबल है तो P, R के जगह पर P आ गया। फिर S, यहाँ पर S है ना, तो S डॉट है, तो इस ट्रायंगल में डॉट ये वाला है, तो यानी कि Q, तो QRS बराबर हो जाएगा TPQ से। क्यों, SSS नहीं तो देखो T के साथ कौन सा बराबर है, ये वाला, ये जो मार्क किया हूं ये वाला वही है। PT के साथ QR और P के साथ R, यानी कि ASA, तो ASA के वजह से भी ये कॉन्ग्रुएंस हो सकता है। अब ये देखो इन स्क्वायर शीट, दो स्क्वायर शीट ले आऊं, ड्रॉ टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया सच दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाया हूं। फिर सेकंड पॉइंट में दिया है द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर नॉट कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन इक्वल एरिया, दोनों के दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है। तो पहले देखते हैं ट्रायंगल का एरिया कब इक्वल होता है। ट्रायंगल का एरिया हम जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर बेस दो सेम हो गया और ये वाला हाइट सेम हो गया तो एरिया सेम हो जाएगा। उसी तरह ये दो बेस सेम है और ये हाइट भी सेम है, ठीक है। तो एरिया ये दो का इक्वल है और ये दो का भी इक्वल है। इतना तक समझ में आ गया। अब देखते हैं पूछा क्या है। वो पूछा है कि दोनों का दोनों पेरीमीटर सेम होगा क्या, ठीक है। अब पहले कॉन्ग्रुएंट को देखते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सारा का सारा लेंथ सेम होगा। अगर इसका पेरीमीटर निकालूंगा तो AB प्लस BC प्लस SC करूंगा। अगर इसका पेरीमीटर निकालूंगा AB के साथ बराबर क्या है, कोई भी एक साइड बराबर होना चाहिए, मान लो PR है। उसी तरह BC के साथ क्या है, PQ, और SC के साथ QR। तो ये हमको पेरीमीटर देगा, ये भी पेरीमीटर देगा। इसका सम, यानी कि इसका पेरीमीटर जितना आएगा इसका पेरीमीटर उतना ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखो AB PR के साथ सेम है। मान लो AB है 3 तो PR भी होगा 3। मान लो BC है 4 तो PQ भी होगा 4। मान लो SC है 5 तो QR भी होगा 5। तो इसको ऐड करो, ये होगा 12 तो ये भी होगा 12, ठीक है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, पेरीमीटर सेम होता है। लेकिन अब देखते हैं नॉन कॉन्ग्रुएंट में। देखो नॉन कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, पेरीमीटर सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको हम 3 लेंगे ये शायद 4 हो सकता है, अगर इसको 2 लेंगे ये 5 हो सकता है। हाँ, ये दो में सेम लिया हूं तो 4 लेता हूं, तो इसका सम जो करोगे इसका सम तो वही नहीं आएगा ना। तो नॉन कॉन्ग्रुएंट के लिए पेरीमीटर अलग होता है और कॉन्ग्रुएंट के लिए पेरीमीटर एक ही होता है। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, तुमको समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आगे चलता हूं। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ 2 ट्रायंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है, बट स्टिल ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। फिर भी ट्रायंगल दो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट है फिर भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या हूं, A के साथ बराबर है R वाला और B के साथ बराबर है Q, ये C है, C के साथ बराबर है P वाला, ठीक है। और AB लेंथ जितना है PQ लेंथ उतना है, BC लेंथ जितना है QR लेंथ उतना ही है।
देखो अगर हम ए एस ए के हिसाब से देखेंगे, देखो ये एंगल लिया और ये साइड ये एंगल, डबल सिंगल सिंगल, तो देखो डबल कहाँ, यहां पर सिंगल आ गया, मिला क्या, इससे बनाया हूं, यहां पर सिंगल है, हमको क्या चाहिए, डबल सिंगल सिंगल, नहीं तो डबल सिंगल सिंगल। देखो यहां पर डबल डबल हो रहा है, यानी कि क्यू आर लेंथ ए बी के लेंथ के साथ बराबर नहीं है, तो ए एस ए काम नहीं कर रहा है। अब देखते हैं एस एस एस, एस 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 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दो ही डाटा दिया है, ये वाला सेम है या नहीं है, कहा नहीं है। फिर देखते हैं आर एच एस, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमको 90 डिग्री चाहिए आर एच एस में, और एक ही बचा और एक है एस ए एस। देखो एस ए एस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एस 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 में देखो ये बी सी क्यू आर के साथ बराबर हो गया, ए सी पी क्यू के साथ बराबर हो गया, अब बी वाला क्यू के साथ बराबर हो गया, यानी कि एस एस से हो गया। ठीक है, मैं जानबूझकर ऐसा पिक्चर लिया था ताकि तुमको क्लैरिटी हो कि कैसे ट्रायंगल बनाए, ताकि 5 कंग्रेंट लेंगे फिर भी नहीं होगा। देखो अभी मैं चेंज करता हूं, अगर मैं इसको बराबर ना करके बीसी को पी आर के साथ बराबर कर दिया, ठीक है, बीसी को किसके साथ बराबर किया, पी आर के साथ। अब चेक करते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब देखना बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ए एस ए के लिए देखते हैं, ए एस के लिए क्या चाहिए, देखो ए एस ए यानी कि डबल सिंगल सिंगल, देखो डबल ये तो नहीं है, बराबर नहीं है, गया यहां पर कट गया, और यहां पर भी एक हो सकता है, देखो सिंगल डबल ट्रिपल, देखो सिंगल कट गया, ये सिंगल है ना, हमको डबल चाहिए, यहां पर डबल है, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एस 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 आर एच एस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अभी बचा एस ए एस, तो एस ए एस देखते हैं, यहां पर अगर लेंगे एस यानी कि ए बी ये एंगल और बी सी, मतलब सिंगल सिंगल डबल। ठीक है, तो देखते हैं सिंगल सिंगल मिल गया, डबल और नहीं है, यहां पर डबल आ गया, आया समझ में, तो ट्रायंगल ऐसा होगा। तुमको अगर ऐसा पूछेगा तो ऐसे बनाना है ताकि ये चारों के चारों सेटिस्फाई ना हो, ऐसे खुद से खुद दिमाग लगाकर करना है। ये एक इंटेलेक्चुअल वाला क्वेश्चन है, एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन। इन एबीसी एंड पीक्यूआर आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, ये दो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज। तो देखो बच्चे क्या करते हैं, ये 90 है तो ये 90 है, बच्चे सोच लेते हैं कि ये आर एच एस से ही होगा और किसी में नहीं होगा। तो आर एच एस के लिए क्या चाहिए, देखो ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए और एक साइड सेम होना चाहिए। मतलब कितना डाटा हो गया, 2 डाटा हो गया, लेकिन पूछा क्या है, एक ही डाटा तुमको और लेना है। तो हमेशा दिमाग को ऐसे छोटा करके मत सोचो, दिमाग को ओपन रखो। 90 डिग्री दिया है तो आर एच एस से होगा ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है। हाँ, जहां पर आर एच एस है उसके लिए 90 डिग्री चाहिए, ये तुम कह सकते हो। ठीक है, देखते हैं, देखो अगर ये 2 डाटा दे दिया है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, अगर हम बीसी को, क्या बोला, बीसी को इससे, बीसी और आरक्यू को एक बार समान कर लेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, ए एस ए, और ए एस ए के वजह से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो ये ना तो एस एस से होगा, ना ही आर एच एस से होगा, ना ही एस 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 से होगा। कैसे होगा, ए एस ए, और किसको बराबर करोगे, बीसी को क्यू आर के साथ बराबर करोगे। अभी ये वाला देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाई ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफईडी, क्यों है ये पूछा है। ठीक है, तो देखो यहां पर एंगल बी और एंगल ई 90 डिग्री दे दिया है, तो तुम पहले क्या सोचोगे, आरएचएस। तो आरएचएस के लिए क्या चाहिए, हाइपोटेनस बराबर होना, तो हाइपोटेनस ये वाला होता है। ठीक है, ये तो बराबर नहीं दिया है तो ये कट गया तुम्हारा, तो इसको भूल जाओ और देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, पहले देखो ये 2 एंगल दे दिया है और ये 2 एंगल भी दे दिया है, बराबर है। अगर ये वाला साइड
ये वाला साइड के साथ बराबर कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये साइड बराबर करने के लिए उसका डाटा चाहिए, ये डाटा तो हमारे पास नहीं है, तो ये भी काम नहीं किया। फिर क्या करते हैं, देखो ये 90 दे दिया है, ये भी 90 दे दिया है, बाकी ये जितना है ये भी उतना दे दिया। अगर ये वाला एंगल को ये वाला एंगल के साथ बराबर किसी भी तरीके से कर लिए तो हमारा हो जाएगा ए एस ए के वजह से कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब देखो अगर ये 90 है, मान लो ये 30 है, ठीक है, तो ये 90 होगा, ये भी पक्का 30 होगा, क्योंकि ए जितना है ए भी उतना है, ये क्वेश्चन में दे दिया है। तो ये 90 प्लस 30 ये हुआ 120, ये भी 90 प्लस 30 ये भी देगा 120, यानी कि ये दो क्या हो जाएगा 60 60, यानी कि बराबर हो गया। तो इससे तो नहीं करेंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे? देखो एग्जाम में कैसे करेंगे, हम लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा f प्लस ई प्लस डी, क्योंकि तीनों का तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इसका सम जितना है इसका सम भी उतना है, यानी कि ये तीनों मिला के जितना देगा ये तीन एंगल मिला के उतना देगा। यहाँ से b को काट देंगे, e को काट देंगे, क्योंकि दोनों का दोनों बराबर है, दोनों तरफ क्यों लिखेंगे? ठीक है, 90 90 कट गया, बाकी a प्लस सी बच गया f प्लस डी। फिर a जो है a वही है, सेम है, इसको भी काट देंगे। ठीक है, क्या बचा c इक्वल टू डी। एक बार c इक्वल टू डी हो गया तो a s a के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, अभी तक हम मॉडरेट लेवल तक नहीं गए हैं, तो आगे के वाला वीडियो में तुम मॉडरेट लेवल, ठीक है, पा जाओगे। हाँ, जो नए देख रहे हो वो पूरा का पूरा प्ले लिस्ट पे चले जाओ, इसका पूरा पार्ट वाइज में थंबनेल पे लिख के दिया हूं। ठीक है, तो पूरा पार्ट वाइज देखो, इसको हमेशा क्लास के हिसाब से लो। पार्ट 1 उसके बाद पार्ट 5 देख लोगे तो तुम्हारा कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा। तो पूरा का पूरा सही ढंग से देखो, काम में आएगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करना। ठीक है, तो बस यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।